नमस्कार दोस्तों। कल शुंग की कला में हमने आपको परिचय दिया कि शुंग की कला मौर्य की कला का एक विस्तार रूप है। मौर्य की जो कला स्तूपों के रूप में वहाँ लकड़ी और ईंटों के प्रयोग से बनी थी, वह हमें शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के आखिरी समय में प्रस्तर का प्रयोग करके बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। उसी तरह से आज हम भरहुत शिल्प के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भरहुत शिल्प से जो जातक कथाएं मिली है, जो प्रतीकात्मक अंकन मिला है, वह कौन से शिल्प चित्र बने हैं। तो आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ लिखा है भरहुत शिल्प। भरहुत शिल्प का मतलब कि स्तूप की वेदिकाओं और तोरणों के द्वारा जो शिल्प चित्र हमें कथा के रूप में मिले हैं, वह प्रतीकात्मक अंकन और जातक कथाओं के अंकन में है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हम पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि भरहुत स्तूप, वह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। 1873 में कनिंघम ने उसको खोजा, जिसके अवशेष इलाहाबाद संग्रहालय, म्यूनिसिपल संग्रहालय, विदेशी संग्रहालयों में उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस शिल्प पर प्रतीकात्मक रूप से अंकन किया गया। प्रतीकात्मक रूप से अंकन कहने का मतलब है कि जो ये हीनयान के कलाकार थे, बुद्ध की प्रतिमाओं के बनने से पहले यह उन्हें सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट करते थे। वह इनका जो सिंबल था वह गज, वृक्ष, चक्र और स्तूप के रूप में बुद्ध को प्रेजेंट किया जाता था। गज कहने का क्या मतलब था? गज कहने का मतलब था कि जन्म को लेकर हम बुद्ध की जब बात करते हैं तब हम श्वेत गज की बात करते हैं। जब हम वृक्ष की बात करते हैं तब हम बुद्ध के ज्ञान की बात करते हैं। जब हम चक्र की बात करते हैं तब हम उनके प्रथम उपदेश की बात करते हैं। जब हम स्तूप की बात करते हैं तब हम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इनकी जो 4 घटना शिल्प पर प्रतीकात्मक रूप से अंकित है, वह क्या है। उसी क्रम में सबसे पहला कथानक गज। जैसे हम आपको एक गज की कहानी सुनाएंगे, हम यह कहते हैं कि जब किसी भगवान या देवी देवताओं का जब आगमन होता है तो उसके पहले भविष्यवाणी या आकाशवाणी कुछ होती है, जिसे हम कहते हैं कि देवी देवताओं का आगमन होना है। उसी तरीके से भगवान बुद्ध के आगमन से पहले उनकी जो माता थी माया जी, उन्होंने स्वप्न में एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में जाते देखा था, जो कि बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यह श्वेत हाथी शिल्प की वेदिकाओं, भरहुत शिल्प वेदिकाओं पर अंकित है, जिसमें आपको नीचे की तरफ लेटी हुई माया देवी को दिखाया गया है और उनके गर्भ से ऊपर या उनके ऊपर शिल्प में एक हाथी का अंकन किया गया है और नीचे देविकाएं और महिलाओं का अंकन दिखाया गया है। इस तरीके के वेदिकाओं पर हमें अंकन प्राप्त है, जिसको हम गज कथानक से जोड़ते हैं। आगे हम बुद्धत्व प्राप्ति की बात करते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति की जो कथा है, उस कथा का अंकन हमें देखने को मिलता है। तपस्या के लिए कपिल वस्तु से बाहर जाने के लिए जब वह गृह त्याग कर रहे थे, तो उस समय घोड़े पर चढ़ के वह बाहर की तरफ निकले थे, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, और यह उनके गृह त्याग का सिंबल भी था। और इसको हम बुद्धत्व प्राप्ति से जोड़ते हैं। और यहीं पर हम पीपल के वृक्ष की भी बात करते हैं, जिसके नीचे वह निरंजना नदी के तट पर वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। आगे की जो एक घटना है, प्रथम उपदेश की बात करेंगे। प्रथम उपदेश हमारा, हम जानते हैं कि उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसको हम डियर पार्क के नाम से भी जानते हैं। इस पार्क का नाम मृगदाव भी था। मृगदाव के नाम से भी, चूंकि हिरण वहां रहते थे, इसलिए उस वन को मृगदाव वन के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वहां अपने 5 शिष्यों को दिया। आगे हम परिनिर्वाण की बात करते हैं, तो स्तूपों के ऊपर, वेदिकाओं पर, उसके वेष्टियों पर हमें स्तूप का अंकन मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि यह बुद्ध के परिनिर्वाण से
माना जाता है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कथानक गज के लिए एक उस पे लाइन उकेरित है जिसको कहते हैं कथानक गज के लिए भगवतो उक्रांति लेख। भगवतो उक्रांति लेख खुदा हुआ है। बुद्धत्व प्राप्ति में जो लेख लिखा गया है वह भगवतो शक मुनिनो बोधो ये लिखा गया है। आगे मैं आपको कथा में बता रहा हूं प्रथम उपदेश, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वेष्टनियों और तोरणों पर यह चित्रण हमें देखने को मिलता है प्रथम उपदेश से। अब मैं आगे आपको बताऊंगा हीनयान के 4 प्रमुख प्रतीक। जो 4 प्रमुख प्रतीक हैं वह गज, वृक्ष, चक्र, स्तूप। जैसा मैंने आपको बताया कि गज का जन्म से है, जो कि श्वेत गज की बात करते हैं। वृक्ष की बात हम पीपल ज्ञान से जोड़ते हैं। चक्र की बात हम उपदेश से करते हैं और स्तूप की बात हम महापरिनिर्वाण से करते हैं। इस तरह से हम उनके प्रतीकात्मक जो 4 घटनाएं थी इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि उनके शिल्प के रूप में कथा उकेरण किया गया है। आगे हम जातक कथाओं की बात करते हैं। भरहुत स्तूप के ऊपर 40 जातक कथाओं का अंकन है। उसमें से मैंने 3 जातक कथाओं को उठाया है, जिसमें आपका वेशंतर जातक जो कि दान की कथा है, महाकपि जातक और छदंत जातक है। आज मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाया है और यह नोट्स इस वीडियो के बाद मैं फोटो के तरीके से डालूंगा। मैं आपको इस जातक कथा का मतलब पहले बता देता हूं कि जातक कथा क्या होती है। जातक कथा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। इसकी पूरी संख्या 547, कहीं कहीं 550 भी माना गया है। चूंकि भरहुत की मैं बात कर रहा हूं तो भरहुत स्तूप पर यह जातक कथाओं की संख्या 40 है। और भरहुत स्तूप का जो काल था वह बौद्ध धर्म के चरमोत्कर्ष का समय था। स्तूप के वेदिकाओं पर जातक कथाओं का उत्कीर्णन विभिन्न फलकों पर किया गया। लगभग 40 जातक कथा दृश्यों को स्तूप पर प्रदर्शित किया गया। विशंकर जातक की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि विश्वंतर राजकुमार की दानशीलता इतनी थी कि उन्होंने अपने पुत्र तथा पत्नी का दान किया और राज्य छोड़कर जंगल चले गए। इंद्र उनके दान से खुश हुए और राज्य वापस किया। यह जातक कथा भरहुत की वेदिका पर उत्कीर्ण है, जिसमें राजकुमार द्वारा गज का दान करते हुए दिखाया गया है। चूंकि उस समय का जो ज्ञान था उनके उकेरण का वह बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए हमें वहाँ कैरेक्टरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह एक कथा के रूप में भिन्न भिन्न कैरेक्टरों से भरा हुआ दिखाई देता है। आगे हम महाकपि जातक के बारे में बात करेंगे। महाकपि जातक की जो कहानी है उसमें कहा जाता है काशी के जो नरेश ब्रह्मदत्त को एक मल्लाह ने एक मीठा फल प्रदान किया, जिस फल को खाकर रानी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस फल को खाने वाले प्राणी का हृदय भी स्वादिष्ट होगा। राजा के आदेशानुसार सैनिक नदी के किनारे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बंदर उस वृक्ष पर चढ़कर फल को खा रहे थे। बोधिसत्व को पूर्वाभास हुआ और बंदरों की रक्षार्थ विशाल कपि का रूप धारण किया और एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल की भांति लेट गए। बंदरों ने स्वयं को बचा लिया। तो इस तरह से बंदरों की जान की रक्षा के लिए उन्होंने महाकपि जातक मतलब बोधिसत्व ने उसका रूप धारण किया। आगे की कहानी छदंत जातक के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि बोधिसत्व अपनी 2 रानी चुल्ल सुभद्रा और महासुभद्रा के साथ थे, लेकिन उनका प्रेम महासुभद्रा के प्रति बहुत ज्यादा था, जिसको लेके चुल्ल सुभद्रा के अंदर एक जलन थी। और अपने मृत्यु के बाद चुल्ल सुभद्रा का जब पुनः जन्म हुआ तो उनकी शादी काशी के नरेश ब्रह्मदत्त से हुई। और जब उनको पता चला कि बोधिसत्व मानसरोवर के किनारे 6 दांत वाले गज के रूप में अवतरित हैं या वहां रह रहे थे, तो उन्होंने अपने वाद्य को आदेश दिया कि जाके उसके 6 दांत को ले आओ। और जब वह वाद्य उस महान सरोवर के पास उस हाथी से
दांतों को मांगता है तो वह अपने 6 दांतों को निकाल कर दे देता है, और यह जैसे ही अपने रानी के दरबार में ले जाकर उनको 6 दांत देकर कहानी बताता है, वह तुरंत मूर्छा खा जाती हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने दान को भी उसमें दिखाया है। आगे मैं आपको भरहुत के जैसे ही सांची के स्तूपों पर जो शिल्प बनाया गया है उसके जातक कथाओं के बारे में, और वहाँ पर हमें किस प्रकार के अंकन मिले हैं और उसके उकेरण में कितनी स्पष्टता है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा।